See friends, we are going to study about the basic of binomial distribution. Binomial distribution देखिए हमने 7th लेसन पढ़े थे मैथ्स 2 में, ये भी मैथ्स 2 है। मैथ्स 2 में हमने 7th लेसन पढ़े थे प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल उससे रिलेटेड ये लेसन है। दोनों ये एक दूसरे से रिलेटेड लेसन है। जैसे देखो अभी इसका बेसिक देख लेते हैं कि हमने पढ़े थे कि a + b² ये फार्मूला, इसका आंसर क्या आता है a² + 2ab + b²। ये सबको पता है, ये हमने 8th स्टैंडर्ड से पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद ये भी हम पढ़ चुके हैं कि a + b³, इसको कैसा करेंगे a³ + 3a² + 3ab² यानी पहले 3ab लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर, फिर यहाँ पर स्क्वायर प्लस b³। देखो यहाँ पर स्क्वायर रहा तो इधर स्क्वायर, इधर क्यूब रहा तो इधर क्यूब और इधर क्यूब। तो ऐसे ही हमको देख लेना इस लेसन में कि a + b⁴ आएगा तो कैसा करेंगे इसको। ओके, तो देखो कैसा करेंगे। जैसे हमने इसमें 11th स्टैंडर्ड में लेसन पढ़े थे, उसमें हमने कॉम्बिनेशन का पढ़े थे, है ना। कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे, तो देखो कॉम्बिनेशन का ही यूज़ कर लेना है यहाँ पर a + b⁴। इधर अगर यहाँ पर 4 है तो हम 4c लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं 4c, है ना, 4c0 और ab लिख लो। देखो ध्यान से देख लो, 4c0, 4 है ना यहाँ पर, तो 4 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 0 से, फिर यहाँ पर 4c1 ab, फिर यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 4c बड़ा लिखो, 4 छोटा लिखना है 1 2 ab। देखो क्या करते जा रहे हैं हम, फिर क्या आ जाएगा देखो 4c3 ab, फिर क्या आ जाएगा बच्चों 4c4 ab। कहाँ तक जाना है, ये यहाँ पर 4 है ना, तो ये दोनों सेम आने तक जाते रहना है। अब देखो ये 4c0, यहाँ पे 0 1 2 3 4 एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। अब इधर देखो ये a⁴ है ना, यहाँ पर 4 है ना, तो इधर भी 4 आएगा 4, फिर a की है ना पावर कम करते जाए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 आती रहेगी। ओके, अब देखो इधर से पावर हमको 0 आ जाएगी, इधर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इसको याद रख लेना। ओके, अगर a + b⁵ रहा बच्चों तो कैसा करेंगे, जैसे हमने बताया कि c तो लिखना है, φ लिखना है और c0, फिर ab लिख दो। ऐसे ही आपको c लिखना है 5c1 ab + 5c2 ab + 5c3 ab, फिर + 5c4 ab + 5c5 ab। देखो 5 आया तो 5 तक आना चाहिए, है ना। अब देखो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जैसे हमने बताए थे कि इधर 4 है तो इधर भी 4, तो इधर 5 है तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों 5, यानी यहाँ पर 5 है तो इधर 5 4 3 2 1 0, और इधर से कैसे 0 से स्टार्ट कर देना, 0 1 2 3 4 एंड 5। बिल्कुल ईजी है। बिल्कुल इसी तरह से 6 वाला रहेगा तो 6 वाला भी ऐसे करते जाना है आपको, है ना। ये दोनों से समझ में आ रहा है कि 6 वाला भी ऐसे ही 6c0 फिर a⁶ b⁴, ऐसे ही करते जाना है। अब देखो हमने और एक चीज़ क्या पढ़े थे कि फैक्टोरियल पढ़े थे 10th स्टैंडर्ड में। फैक्टोरियल यानी ये साइन रहते एक्सक्लेमेटरी साइन को मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल। जैसे हमने क्वेश्चन लिखे कि 4 फैक्टोरियल, इसको कैसा सॉल्व करेंगे। देखो ये 4 को हम 4 टाइम्स पीछे जाएंगे, 4 3 2 1, 5 रहेगा तो 5 से पीछे जाते जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 12 2 24, है ना। 4 फैक्टोरियल कितना आ गया 12 24। अब देखो आगे हम ये कॉम्बिनेशन का पढ़ लेते हैं कि अगर NC0 रहा और NCN रहा तो इसका आंसर 1 आता है, इसको याद रख लेना। यहाँ पर NC0 है ना, ये जो है ना 5C0, तो ये से देखो यहाँ पर NC0 यानी इसका आंसर हमारे पास 1 आने वाला है, ये हमको पता है। तो और NCN यानी दोनों भी सेम रहेंगे तो भी 1 आएगा। इस कैसे आएगा वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं आगे। उसके बाद देखो किसी का भी अगर C0 होता है ना, यानी 0 आएगा या 1 रहेगा तो उसको NCN देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, NC1 = n, NC1 = n आ जाएगा। ओके, यानी ये कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट
जैसे क्या बताते, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है या सब सेलेक्ट करना है, ऐसे है। कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है या सब सेलेक्ट कर देना है, जितने थे उतने सब सेलेक्ट कर देना है। अब देखो जैसे हम बताते हैं कि आप पूछेंगे कि 5C3 है क्या एक्चुअली कॉम्बिनेशन में, आपने 11 स्टैंडर्ड में पढ़े थे इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ से ये 5 है ना, तो 5 को हमको कहाँ तक जाना है, ये 3 यानी 3 प्लेस तक जाना है, 5, 4 और 3 आए समझ में। फिर 3 को भी ऐसे ही पीछे जाओ, 3, 2, 1 3 प्लेस तक, तो 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2, 2 ज़ा 4, 5, 2 ज़ा 10 आ जाएगा। ओके, तो इसको हम फॉर्मूले के तहत कैसा लिखेंगे, देखो NCR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, NCN-R। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वही हम पढ़ाते जा रहे हैं आपको। ओके, अब देखो, अब सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसा A+B आया था, A+B⁴ कैसा आया था बच्चों, इसमें पहले लिखे थे हमने 4C0AB, फिर लिखे थे हमने 4C1AB, फिर हमने लिखे थे 4C2AB, फिर लिखे थे हमने 4C3AB, फिर हमने लिखे थे 4C4AB। 4 इक्वल आ गया ना, दोनों सेम आ गए, वहाँ तक छोड़ देने का। अब देखो हमने बताए थे कि कैसा आ जाएगा 1, 0, जैसे बताए थे कि NC0 इक्वल टू 1 आएगा और सेम रहेगा तब भी 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू हमको क्या मिला है, 1 मिला है। अब देखो इधर हम भूल गए लगाने के लिए, इधर A क्या आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, 3, 2, 1, 0। फिर यहाँ से 0 से स्टार्ट कर दो, इसी का उल्टा इधर आ जाना है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, ये लगा दिया हमने। अब इसको सॉल्व कैसा करते हैं, जैसे 4C0 हमने बताए थे कि 1 आएगा, है ना, इसका 1 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू 4C0 क्या बताया, 1 आएगा, 1 इंटू A⁴, ये A⁴ है ना, A⁴ को हम लिखेंगे A⁴, और किसी भी A⁴ का आंसर 1 आता है, प्लस 4C1। 4C1 का हमने क्या बताए थे, 4C1 रहेगा तो सेम आता है, जैसे देखो NC1N है ना, मतलब जो यहाँ पर है वही इधर आ जाएगा जब इधर 1 रहेगा। ओके, जैसे देखो 4C1 है तो 4 को हमको पीछे तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, और यहाँ पर ये 1 को पीछे जाना है, तो ये 1 ही है, 4 ही आएगा ना, तो यही सेम लिखेंगे। बस यही चीज़ दी हुई है, देखो इसके बदले में हम 4 लिखेंगे, इंटू A⁴ सेम लिखो और B लिखो क्योंकि B⁴ है, प्लस 4C2 को हम कैसा लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट इधर लिख दो या तो रफ पेज पे आप करते जाइए तो भी चलेगा। 4C2 को यानी 4 के हम पीछे चले जाएंगे ना, 4C2 के लिए 4 इंटू 3, फिर 2 इंटू 1, जैसे बताया ना हमने 2 टाइम्स पीछे जाना है, तो 2, 2 ज़ा 4 यानी 2, 3 ज़ा 6 आ जाएगा ये, और A² B²। ओके, फिर क्या लिखेंगे, देखो 4C3 को भी 3 टाइम्स पीछे चले जाओ तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 है ना, 4 इंटू 3 इंटू 2, क्यों 3 है ना तो वहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो ये 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, A और B⁴। फिर प्लस क्या आ जाएगा, देखो 4C4 जब दोनों सेम रहेंगे यहाँ पर तो कितना आता है, 1 आता है, हमने बताए थे। यानी 4 को 4 के पीछे चले जाओ, है ना, जैसे 4C4 कैसा कर सकते हैं इसको, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर यहाँ पर इसको भी 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, सब ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये इसके बदले में 1 आ जाएगा, यानी 1 इंटू A⁴ यानी 1 और B⁴ आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये प्लस के पहले A⁴ आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा 4 A⁴B प्लस 2, 3 ज़ा 6 आ जाएगा, 6 A⁴B⁴, फिर ये क्या आ जाएगा, देखो इधर 4 है, 4AB³ प्लस B⁴, ये आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो इसको ऐसे कर देना है, इसको याद रख लेना। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पूरी एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो रैंडम वेरिएबल x का x आ जाएगा इक्वल टू NCx, इसको याद रख लेना, P⁴x एंड Q⁴n-x, ये फार्मूला सब ने यूज़ कर देना। देखिए फिर
क्या बताएं, x क्या होता है, ये रैंडम वेरिएबल रहता है ना। अब देखो n क्या है, c क्या है, ये सब देख लेते हैं हम क्या क्या है इसमें। n देखो हम कितनी बार ट्रायल कर रहे हैं, जैसे आपको बताया है कि 4 टाइम्स थ्रो किए डाइस को, 4 टाइम्स थ्रो किए, तो वो 4 टाइम्स है ना, तो 4n=4 आएगा, उसको याद रख लेना। उसके बाद p क्या है, जैसे हमने 7th लेसन में पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी जैसे h और t है, हेड एंड टेल है ना, एक कॉइन को टॉस किए तो हेड एंड टेल आया, तो इसमें हमको सिर्फ हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए ना उसको p कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलेंगे उसको, सक्सेस। अब जिसकी नहीं चाहिए वो क्या हो जाएगा, फेलर हो जाएगा, इसको याद रख लेना। सो p इज़ व्हाट, p इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ, p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये सब लिख के रखना है आपको, ओके। फिर q इज़ व्हाट, q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, ओके, ये तो पता है आपको। अब p प्लस क्यू जैसे हमने बताए थे उस लेसन में भी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 आता है। सो अगर q फाइंड कर लेना है तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p। इसको आपको हर क्वेश्चन में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में p और q की वैल्यू पहले फाइंड करना है, अगर ये फार्मूला यूज़ कर लेना है तो, ओके। चलो उसके बाद देख लेते हैं कि n क्या है। जैसे x बताया हमने कि रेस्पेक्ट, इसमें स्पेसिफिक जो रैंडम वेरिएबल होता है ना वो x होता है ये, ओके। चलो और एक देखो उसमें क्या है, और 2-3 फार्मूले हैं कि वेरिएंस का फार्मूला आपने पढ़ चुके हैं, वेरिएंस x इज इक्वल टू एन पी क्यू, है ना, ये एक फार्मूला है। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू या उसको म्यू भी कहते हैं, म्यू इज इक्वल टू ई एक्स एन पी आ जाएगा। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन का हमने पढ़े थे कि इसको ऐसा लिखते हैं, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस, है ना, वेरिएंस ऑफ x, या फिर सिग्मा x इज इक्वल टू एन पी क्यू आएगा, ओके। तो ये सब था बच्चों, बेसिक था सारी चीज़ें। इस बेसिक का बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, 8.1 देख लेते हैं। देखो एक्सरसाइज 8.1 देख लेते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देखो, अ डाई इज़ थ्रोन 6 times if getting an odd number, ओके, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो फाइंड क्या कर लेना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला है 5 सक्सेस, ओके, 5 सक्सेस। सेकंड क्या है, एटलीस्ट 5 सक्सेस। फिर थर्ड क्या है इसका बच्चों, एट मोस्ट 5 सक्सेस, ओके। इसको याद रख लेना, एट मोस्ट क्या है, 5 सक्सेस। पहले 5 सक्सेस कर लेते हैं, पहले n क्या है वो लिख लेते हैं। जैसे हमने बताया था n इज इक्वल टू 6 आएगा, कितनी बार ट्रायल किया गया है ना वो, और लिख दो x इज इक्वल टू गेटिंग एंड ऑड नंबर्स, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसका स्टार्ट कर देते हैं। क्या है, 5 सक्सेस बता रहा है इसमें, 5 सक्सेस, ओके, 5 सक्सेसेस। सो देखो क्या है, डाई को थ्रोन करते हैं तो हमारा सैंपल क्या बनता है, इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 बनेगा सैंपल, है ना। तो एन एस बराबर कितना आ जाएगा, ये एन एस बराबर 6 आएगा। चलो इसमें देखो, पहला इसमें क्या बता रहा है, इफ़ गेटिंग एन ऑड नंबर इसमें से निकालो 1 3 एंड 5, 1 3 एंड क्या आ जाएगा 5। ये इसका एन एस कितना आ जाएगा हमारा, इसका कितना आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम कैसा कर लेते हैं, ये 3 कैसा आया है, एन एस लिख दो ना डायरेक्ट, एन एस नंबर ऑफ सैंपल। इसमें से गेटिंग एन ऑड नंबर लिख दो, गेटिंग एन ऑड नंबर, वरना आप ढूंढते बैठेंगे ये क्या आया है। तो ये ऑड नंबर कितनी, 3 ऑड नंबर से, ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी हम p फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे, इसकी 3/6 टोटल है, 3 1 3 3 2 6, ये अभी हमको 1/2 मिल गया p, है ना। अब हम q फाइंड कर लेते हैं। q कैसा फाइंड कर लेते हैं बच्चों, q इज इक्वल टू 1 माइनस p, अभी बताए थे हमने फार्मूला बेसिक में। सो q इज इक्वल टू 1 माइनस p क्या आया हमारे पास, 1/2। 1 में से हाफ गया तो हाफ रहता है ना, ये तो आपको पता है। तो q की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई, और p की भी वैल्यू 1/2 आई। अब देखो हम इसको ऐसे पहले फॉर्म में, हर क्वेश्चन में ऐसा लिखना ज़रूरी है, x को लिखेंगे, है ना, फिर n और ये फिर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर 6 एंड 1/2 लिख दो। अब हम शुरू कर लेंगे, वो फार्मूला रखेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, p x,
है ना, रैंडम वेरिएबल x है इज इक्वल टू एन सी एक्स, फिर p रेस टू एक्स, इधर x है तो इधर भी x रहेगा, ये इसको याद रख लेना। फिर क्या आएगा q रेस टू n माइनस एक्स। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ कैसे पुट कर लेना है, x क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बता रहा है 5 सक्सेस, पहला क्वेश्चन 5 सक्सेस मीन्स p x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा यहाँ पर, यानी ये x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5 हो गई। तो इधर कितना आ जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास 6 है और ये x की वैल्यू 5 है। p हमारे पास क्या है 1/2 है, 1/2, फिर से x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है। फिर q कितना है हमारे पास 1/2, ये देखो q की वैल्यू, ये p की वैल्यू। n कितना है हमारे पास 6 माइनस 5। देखो कैसा करेंगे, 6c5 को कैसा सॉल्व कर लेते हैं हम, 5 तक पीछे जाते हैं ना, 6 × 5 × 4, देखो 1 2 3 है ना, 4 5 3 और 2, फिर 5 को और पीछे जाएंगे, 5 को भी पीछे जाओ तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, क्या क्या कटता है देखो, 2 2 गेट कैंसिल, 3 3 गेट कैंसिल, 4 4 गेट कैंसिल एंड 5 5 गेट कैंसिल, लेफ्ट 6। यानी इसको हमने सॉल्व किए तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ गई है। फिर आगे क्या है 1/2 रेस टू 5 है, ओके, और 1/2 6 माइनस 5 कितना आता है 1 आएगा। अब देखो कैसा करेंगे बच्चों, 6 × 1/1 का 5 रेस टू 5 आएगा, 2 का 5 रेस टू, यहाँ पर 2 लगा दो और 1/2 इंटू, तो 6 × 1/2 रेस टू 5 कितना आता है 32 इंटू 1/2 आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसा सॉल्व कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 = 6 है ना, तो इसका आंसर कितना आ गया देखो 3/32 आ गया फर्स्ट आंसर हमारा, है ना। क्या था हमारे पास, रैंडम वेरिएबल 5 सक्सेस था। चलो इसी का सेकंड देख लेते। इसका सेकंड क्या है बच्चों, इसका सेकंड दिया हुआ है कि एटलीस्ट 5 सक्सेस। अब देखो एटलीस्ट 5 यानी कम से कम मुझे 5 रुपये दे दो, उससे कम से कम 5 दे दो आप, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं आप, लेकिन उससे कम नहीं दे सकते। एटलीस्ट की मीनिंग हो गई, है ना, यानी n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, इसकी x की वैल्यू देखो क्या हो सकती है, यानी हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि एटलीस्ट 5 एंड एटमोस्ट 5, इसमें फ़र्क है, याद रख लेना, ये थोड़ा सा टिपिकल है समझने में आपको। एटलीस्ट 5 यानी कम से कम 5 सक्सेस, कम से कम, जैसे किसी के पास से आपने पैसे मांगे तो आप कहते हैं कि मुझे कम से कम 5 दे दो, 5 रुपये, यानी उससे कम नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा भी चल जाएगा। तो उसको हम कैसा लिखेंगे बच्चों, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, या तो 5 दे दो या 5 से ग्रेटर दे दो, है ना। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा, और x से ग्रेटर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 6 भी हो सकता है इसको, है ना। अब देखो हम इसको कैसा कर सकते हैं, x से ग्रेटर 6 भी हो सकता है हमारे पास। तो इसको हम क्या कर लेंगे, उसका फॉर्मूला लिख के हम, चलो तो देखो क्या कर लेंगे कि अगर 2 टाइम्स दिया हुआ है ना, 5 और 6 है, तो 2 टाइम्स हमको वो NC का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं, इसको फार्मूला रख लेते हैं, पहले इसके लिए फिर इसके लिए फार्मूला रख लेते हैं। कैसा फार्मूला रखेंगे, देखो हमारे पास क्या है, वो NCX रहता है, फिर क्या रहता है PX रहता है, और QN-X, ये किसके लिए, इसके लिए हो गया, फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस आने वाला है। फिर ऐसे ही x इज इक्वल टू 6 के लिए आ जाएगा NCX P⁻x आ जाएगा, और Q⁻n-x, देखो इसके लिए और इसके लिए, बस n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू तो पहले ही आई थी 6 आई थी, तो यहाँ पर पुट करो 6 C, x की वैल्यू कितनी हमारे पास, इसके लिए 5 है तो 5 रख दो, p की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई थी और ये रेस टू 5, q की वैल्यू भी आई थी 1/2 और ये 6 - 5 लिख दो, ओके, प्लस 6 के लिए ले लेते, तो 6C, x की वैल्यू हमारे पास 6 है, ये तो 6 टाइम्स है ना इसलिए, है ना, तो 6 टाइम्स आया था इसलिए n = 6 रहेगा, इंटू 1/2 है, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पर 6 है, इसको याद रख लेना, और q की वैल्यू 1/2 है, तो इधर क्या आएगा 6 - 6 आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब देखो 6 5 को कैसा हम कर सकते हैं, आप ट्राई करके देख लो ऐसा, 6 ×
इसको पीछे जाइए 5 पीछे जाइए 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 है ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 2 3 4 5, फिर 5 को लिख दो 5 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो सब ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 6 आएगा इसका आंसर। यानी इसका आंसर 6 जो हमने पहले से पढ़े थे, तो ये फॉर्मूले में हमने डायरेक्ट बता दिए थे। 6c5 इक्वल टू 6c1 इक्वल टू 6 आता है, 6 इंटू ये इसका 6 आ गया हमारा। अब 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 रेज़ टू 5, फिर 6 माइनस 5 का 1 आएगा, यानी 1/2 का 1 आ जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पर कर दो आगे 6c, यहाँ पर हमने क्या बताए थे 1 आता है, इससे पहले अभी बता दिए थे। 1/2 रेज़ टू 6 आएगा, फिर 1/2 6 माइनस 6 0। अब देखो कैसा करेंगे इसको, 6 इंटू ये 2^5 और 2^1 यानी 2^6 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम 2^6 प्लस इसको कर दो, ये क्या दिया हुआ है देखो 2^6 और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/2 कितना आता है बच्चों 64 आ जाएगा। यानी 2^6 को कर दो ऐसा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 ऐसा 1 2 3 4 5 और 6 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 32 टू द 64 प्लस क्या आ जाएगा देखो 1/2 में क्या आ जाएगा सेम 1/64 आ जाएगा। ओके, अब आप इसको कैसा कर सकते हैं 1/64 को कॉमन निकाल दो 1/64 और ये यहाँ पर बाकी क्या बचता है 6 प्लस और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा। तो इसको कैसा करेंगे बच्चों 6 + 1 7 7/64 ये क्या आ गया हमारा x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5। इसका देख लेते थर्ड देखो बच्चों क्या है इसका, थर्ड में क्या बता रहा है कि एट मोस्ट 5 सक्सेस। अब देखो एट मोस्ट 5 सक्सेस यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5, इससे कम हुआ तो चलेगा, है ना, यानी सिर्फ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है इसमें। तो इसको हम कैसा कर सकते हैं एट मोस्ट 5, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं देखो x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5 से कम भी चलेगा। तो इसको हम p x इज़ इक्वल टू 0 भी हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो सकता है p x इज़ इक्वल टू 2, ऐसे हम पूरा करके कहाँ तक लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 5 तक, है ना, पूरा जाएगा ना 0 1 2 3 4 5 तक। तो इसका सबका फार्मूला लिखना और फर्स्ट सबका एडिशन करना ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम देखो डायरेक्टली आपको बता देते हैं। जैसा अगर यहाँ पर u है ना, इधर लेफ़्ट साइड में ऐसा है, तो उधर अगर उसको हम राइट साइड में ले लेते हैं, जैसे ऐसे है तो उसको राइट साइड में ले लेते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा सिर्फ, यानी इसका इक्वल साइन ही निकल जाएगी, उसको याद रख लेना। अगर ये ऐसा है और राइट साइड में आएगा तो ऐसा हो जाएगा। ओके, चलो अब देख लेते हैं इसमें हम कैसा कर सकते हैं, इसको शॉर्टकट में कैसा कर सकते हैं, आपको शॉर्टकट में हम बता रहे हैं इसको। तो p x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5, इसमें जैसे हमने q इज़ इक्वल टू 1 माइनस p किए थे, उस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी इसमें देख लेना है कि 5 से बड़ा क्या है सैम्पल में, है ना, और सैंपल में 6 है, 5 से बड़ा क्या हो सकता है इसमें सैंपल में 6 हो सकता है। यानी जो सैंपल हमारे पास था ना 1 2 3 4 5 6, उसमें देख लेना है, उसमें 5 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है 6 हो सकता है। यानी x इज़ इक्वल टू 6 ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं उसको 1 2 3 4 5 6 है ना, तो x इज़ इक्वल टू 6 रख सकते हैं हम। जैसे फार्मूला 1 माइनस हमने बताया था, इससे पहले 1 माइनस डायरेक्ट लिख दो p x इज़ ग्रेटर दैन 5। अब देखो 1 माइनस x इज़ ग्रेटर, ये फार्मूला है हमारा, हाँ, इसका फार्मूला ऐसा का फार्मूला यूज़ कर लेना है। जब इसे बहुत सारे रहेंगे तो बहुत सारे फार्मूले यूज़ करना पड़ेंगे, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन हर बार फार्मूले यूज़ करना पड़ेगा। 2 ही थे इसलिए हमने 2 को यूज़ लिए थे, यहाँ पर बहुत सारे इसको फार्मूले में यूज़ करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया 1 माइनस p x इज़ ग्रेटर देन 5 ले लिया, यहाँ पर 5 सक्सेस है। तो अब उसको हमारे पास वो सैम्पल क्या था 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर था, 5 से ग्रेटर नंबर सिर्फ 6 तक ही हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हटाकर हम x इज़ इक्वल टू 6 कर देते हैं। आए समझ में? अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। इसको कैसा लिखेंगे देखो, x इज़ लेस दैन 5 इज़ इक्वल टू 1 माइनस, इसको सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमको, NCx
फिर p रेज टू x, फिर q रेज टू n माइनस x हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूले में रख दो और वैल्यूज़ और पुट करो। 1 माइनस क्या हो जाएगा, देखो c n क्या है हमारे पास, ये है c, और x क्या है 6 है, ओके ये 6 है। फिर p क्या था हमारे पास 1/2 और ये 6 आता रहेगा। फिर q क्या था हमारे पास 1/2 और n क्या है 6 माइनस यहाँ पर 6 आएगा। फिर 1 माइनस 6 क्या आता है 1 आता है ना। 1/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं और ये 6 माइनस 6 0 आ जाएगा, यानी इसका क्या आएगा 1 आएगा, ओके। तो क्या लिखेंगे देखो 1 माइनस ये 1 इंटू 1 हो जाएगा 1/2 रेज टू 6, 2 रेज टू 6 यानी क्या आ जाएगा 64। अभी देखे थे हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 64 1 ज़ा 64 माइनस 1/64 तो कितना आ जाएगा 63/64। तो ये आ गया आपका एट मोस्ट का आ गया 63/64। तो इसके बेसिक के साथ हमने एक क्वेश्चन सिखा दिए हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब